हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं विनोद यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय वीके सर में। दोस्तों, मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने टाइप वाइज क्वेश्चन को क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, तो एक टाइप यानी रेशियो को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कैसे विभाजित किया जाता है, उस टाइप के प्रश्नों को हमने पिछले क्लास में देखा था। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो पहले जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस डला हुआ है, वो सर्च करें मैथ्स बाय वीके सर, प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियोस को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है मेरे प्यारे भाई, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर यानी आय और व्यय वाले प्रश्न। आय और व्यय वाले, आय व्यय और खर्च, बचत और आय, यानी इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इस टाइप से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं कि इसमें किस टाइप से प्रश्न आते हैं और सवाल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे पहला सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। पहले आप एक काम करिए, इस टाइप के सवालों का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है? इस टाइप के सवाल में आपको एक आय का अनुपात दिया रहेगा, यानी इनकम का रेशियो दिया रहेगा। इनकम के रेशियो के साथ या तो एक्सपेंडिचर और या तो सेविंग, यानी या तो खर्च का और या तो बचत का अनुपात दिया रहेगा। एक लाइन में समझें इसको, यानी आय के साथ साथ खर्च या बचत का रेशियो दिया रहेगा, यानी आय के रेशियो के साथ साथ या तो खर्च का और या तो बचत का रेशियो दिया रहेगा। ठीक है, जैसे समझ लीजिए एक सवाल, जैसे मान लीजिए आय, यानी अगर इनकम का रेशियो हम देखें तो मान लो ए और क्या है बच्चों, बी, इनके बीच में जो आय और व्यय का इनके बीच में जो आय का रेशियो है वो 3 रेशियो क्या है, 2। अब इस आय के रेशियो के साथ हो सकता है सवाल में व्यय का रेशियो दिया हो, यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हो, और वो रेशियो दिया हो क्या, 2:1। ठीक है, यानी आय के साथ साथ व्यय का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ जो बचत देगा ना, यानी बचत माने सेविंग, जो सेविंग देगा वो रुपए में देगा, वो रेशियो में नहीं देगा। अच्छा, जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाएंगे तो इसमें और मिसलेनियस सवाल बनते चले जाएंगे। फिलहाल मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस टाइप के सवाल का स्ट्रक्चर कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आय के साथ साथ व्यय का रेशियो दिया रहेगा और जो बचत देगा वो रुपए में दे देगा। जैसे कह देगा कि ए 200 रुपया बचाता है तथा बी 300 रुपया बचाता है, यानी अगर आय के साथ साथ व्यय का रेशियो दे दिया तो बचत किस में देगा, रुपए में देगा। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है मेरे दोस्त, मान लो जैसे आय यानी इनकम का रेशियो दे दिया ए और बी के बीच में 3:2, और इस बार आय के साथ साथ किसका अनुपात दे दिया, बचत का 1:2। तो यहाँ जो व्यय देगा वो रुपए में देगा कि ये 200 रुपया खर्च करता है और ये 300 रुपया खर्च करता है। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अभी हम सवाल लगाएंगे तो ये सब सारी चीजें एकदम क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रक्चर में एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। आय के साथ साथ या तो बचत का या तो व्यय का रेशियो दिया रहेगा। तो आय के रेशियो के साथ साथ अगर व्यय का रेशियो दिया हुआ है, यानी खर्चे का रेशियो दिया हुआ है, तो जो बचत देगा वो रुपए में देगा। और यदि आय के साथ साथ बचत का रेशियो दिया हुआ है तो जो खर्चा है वो किस में दिया रहेगा, रुपए में दिया रहेगा। ठीक है, अब हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे इसमें सवाल आएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि प्रति माह ए तथा बी के आय का अनुपात 5 रेशियो क्या है, 4 तथा उनके खर्चे का रेशियो है 3:2। ठीक है, यानी सवाल में आपसे कह रहा है कि जो आय का रेशियो है प्रति माह ए और बी के बीच में वो है 5:4, 5:4, और कह रहा है तथा उनके व्यय का जो रेशियो है वो है 3:2। उनके व्यय का जो रेशियो है वो 3 क्या है, 2। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। प्यारे बच्चों, आय को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम,
यानी इनकम का रेशियो ये है और ये है एक्सपेंडिचर यानी व्यय का रेशियो। यानी इस सवाल में आपको क्या कह रहा है, आय के साथ साथ व्यय का रेशियो दिया है। फिर कह रहा है यदि वे प्रति माह 800 रुपया बचाते हैं तो इनकी जो बचत दे रखा है वो रुपए में यानी सेविंग, इनकी जो सेविंग दे रखी है मेरे प्यारे दोस्त, वो कह रहा है 800 रुपया ये भी बचाता है और 800 रुपया ये भी बचाता है। तो आपसे पूछ रहा है ए की आय बताओ, ए की क्या बताओ, आय। क्या आप सवाल का स्ट्रक्चर समझ में पाए? सबसे बड़ी बात यह है कि जब सवाल को आप पढ़ें तो बड़े आराम से एकदम रिलैक्स मोड में पढ़ें, अगर आप सीखने के प्रोसेस में हैं तो। ठीक है, मैं सवाल को एक बार फिर से देख रहा हूं कि प्रति माह ए और बी आय का रेशियो जी है वो है वह 5:4, यानी प्रति माह ए और बी के आय का रेशियो क्या दे दिया है, 5:4। करा प्रति माह उनके व्यय का जो रेशियो है वो है 3:2। यदि वे क्रमशः 800 रुपया क्या करते हैं, बचाते हैं, 800 रुपया बचाते हैं, यानी अब फिर से स्ट्रक्चर समझिए, आय के साथ साथ किसका रेशियो दे दिया, व्यय का। तो आय के साथ जब व्यय का रेशियो दे दिया तो जो बचत देगा वो किस में देगा, रुपए में देगा। अब इसमें दो टाइप के सवाल और आएंगे, क्या कि ये जो बचत कर रहे हैं रुपए में ना, ये दोनों एक समान बचत कर रहे हैं, यानी 800 ये भी बचत कर रहा है और 800 ये भी बचत कर रहा है। इसके थोड़े और आगे लेवल पे जाएंगे तो इनका जो बचत है ये कुछ और बचाएगा और ये कुछ और बचाएगा। ठीक है, तो इसमें भी धीरे धीरे हम चीज़ों को देखेंगे। देखिए, तो इस तरह के सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने के बच्चों दो तरीके हैं। एक तो बहुत बेसिक सा है, बेसिक, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन फिर हम देखेंगे कि इस तरह के सवालों को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इसके बेसिक की बात करें तो बेसिक में क्या होगा। अच्छा, एक चीज आप ये समझ लो कि आय बराबर क्या होता है, बताना जरा। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यानी इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी तीन आंकड़े हैं, एक आय है, एक खर्च है और एक क्या है, बचत है। इनमें से अगर कोई दो चीज हमें पता हो तो हम तीसरी चीज क्या कर देंगे, बता देंगे। कैसे? मान लो अगर आय 100 रुपया है, आय कितनी बच्चों, 100 रुपया है। अगर किसी ने मुझे कहा मैं 60 रुपया खर्च कर देता हूँ, आय 100 रुपया है, मैं 60 रुपया खर्च कर देता हूँ, इसका मतलब है कि मैं 40 रुपया क्या कर लेता हूँ, बचा लेता हूँ। आपने किसी से कहा यार मैं 200 रुपया कमाता हूँ, 70 रुपया बचाता हूँ, 200 रुपया कमाता हूँ, 70 रुपया बचाता हूँ, तो मैं खुद समझ जाऊंगा अच्छा इसका मतलब आप 130 रुपया क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं। ठीक है, यानी इन दोनों में से अगर मुझे खर्च पता है तो आय में से अगर मैं खर्च को घटाऊंगा तो क्या निकल के आएगा, बचत निकल जाएगा। और अगर आय में से मैं बचत खर्च निकाल दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, खर्च निकल के आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसको रटना नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। ठीक है, आप इसको डेली बेस पे यूज करते हैं। ठीक है, कि कोई आदमी 100 रुपया कमा रहा है, 50 रुपया खर्च कर रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि वह 50 रुपया बचाता भी होगा। ठीक है, यानी आय में से खर्च घटाएंगे बचत आ जाएगा, आय में से बचत घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। इनके जो आय का रेशियो है, बच्चों वो दिया है 5:4। 5 क्या है, 4। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल x मान लूँ, एक वेरिएबल क्या मान लूँ, x मान लूँ, तो इसकी जो आय है वो कितना हो जाएगी, 5x। और बटे में लिखेंगे इसकी जो यानी ये a की बात हो रही है और ये b की, तो a की जो आय है वो 5x है और b की जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब जरा बात को ध्यान देना, कह रहा है आय ये बचाता है 800 रुपया और ये भी बचाता है कितना, 800 रुपया। तो इनके a की आय में से अगर मैं उसकी बचत निकाल दूँ, a की आय में से मैं उसकी बचत निकाल दूँ तो ये जो पूरा आंकड़ा है ये खर्चे का आ जाएगा। और अगर 4x में से मैं इसका बचत निकाल दूं यानी घटा दूं तो इसका खर्चा निकल के आ जाएगा। यानी ये हो गया a का खर्चा और ये हो गया b का खर्चा।
ये पूरा जो आंकड़ा है बच्चों, ये ए का खर्चा और क्या हो गया, बी का खर्चा, और सवाल में उनके खर्चे का अनुपात दे दिया है 3:2, यानी यही बराबर होगा 3/2 के। ये क्यों बराबर करते हैं ये समझ आया? क्योंकि यहाँ व्यय का रेशियो है, तो हम व्यय के रेशियो के बराबर व्यय की वैल्यू ही रख सकते हैं और कुछ रखने की जरूरत नहीं है। तो 5x ए की आय है, 4x बी की आय है, और इसके आय में से अगर मैंने इसका बचत निकाल दिया तो इसके खर्चे का अनुपात आ जाएगा, इसके आय में से इसका बचत निकाल दिया तो इसके खर्चे का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन को बस सॉल्व करके x का क्या निकालना है, मान। जैसे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, तो 5 दूना के क्या हो जाएगा बच्चों, 10x, अब माइनस 8 दूना के क्या हो जाएगा, 1600, इज इक्वल टू 3 का गुणा 4 में कराओ 12x, माइनस 8 त्रिक को क्या हो जाएगा, 2400। ठीक है, अब देखिए 12x और 10x घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2x बराबर, यानी 10x को इधर लेके गए तो 12x में से 10x घट जाएगा तो 2x बचेगा, और 16x को इधर ही रहने दो तो माइनस के साथ है, अब माइनस 24 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 24 में से 1600 घटेगा तो कितना बचेगा, 800, और यहाँ से x का मान आ जाएगा कितना बच्चों, 400, यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्त, 400। अब x की वैल्यू आ गई 400, तो मुझे बताओ a की जो आय है वो कितना, 5x है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 400, 5 गुणे 400, इसका आ जाएगा कितना, 2000, यानी ये इसकी इनकम, a की इनकम कितनी है, 2000, और b की इनकम कितनी बच्चों, 4x, तो हो जाएगा 4 गुणे 400, यानी 4 चौको 1600। ठीक है, तो यही है क्रमशः a और b का आय। आप समझ पाए इसको हम कैसे कर रहे हैं? ठीक है, ये बहुत बेसिक फिनोमिना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी इस तरह के सवालों को हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए इसको हम कैसे शॉर्टली और जल्दी से कैसे कर पाएंगे, ध्यान से देखना। देखो, इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। रेशियो का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी क्रॉस प्रोडक्ट करा के हम प्रश्न का उत्तर इजीली ला सकते हैं। कैसे? जब भी इस तरह से आय का रेशियो दिया हो, व्यय का रेशियो दिया हो, तो ऐसे लिख लो। उसके बाद बचत जो रुपए में, इसको एक ऐसे ही लाइन में क्या करना है, सेट कर लेना है। फिर क्या करना है, 5 का गुणा 2 में कराओ, 5 दूना 10, और 4 का गुणा 3 में कराओ, 4 तिहाई 12, तो 5 दूना 10 और 4 तिहाई 12, तो 10 और 12 का अंतर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, 2 रेशियो। अंतर कितना आया, 2 रेशियो। कितने का अंतर आया, 2 रेशियो का। अब आगे क्या करना है कि इसका गुणा इसमें करा दो, तो 8 त्रिका 24, इसका गुणा इसमें करा दो, 8 दूनी 16, तो 2400 और 1600 का अंतर कितना आया, 800। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितने के बराबर कर देंगे, 800 के। एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 400। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 400। और अब आपको पता है कि एक रेशियो का मान अगर हमको पता हो गया तो जिसका पूछे उसी के अनुपात में गुणा करा देना है, उसी के रेशियो में मल्टीप्लाई करा देना है। तो एक रेशियो की वैल्यू 400, तो 5 रेशियो की वैल्यू 5 चौका 20, यानी 2000 रुपया, और बी 4 चौक के कितना हो जाएगा, 1600 रुपया। ठीक है, आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देखिए, हम 1-2 सवाल और करते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय 8:9 है, यानी ए तथा बी, एक सेकेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए तथा बी के आय का जो अनुपात है वो 8:9 क्या है, 9 है। ए तथा बी के आय का अनुपात 8:9 है। यदि प्रत्येक 1500 रुपया खर्चा करते हैं, ठीक है, यदि प्रत्येक 1500 रुपया खर्च करते हैं तो उनके जो बचत का अनुपात है वो 13 रेशियो क्या है, 15 है। देखिए आय का अनुपात लिखो यहाँ पे बच्चों, ए और यहाँ क्या है, बी। ए और बी के आय का जो रेशियो है, यानी इनकम का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 8:9, और कह रहा है उनके जो बचत का रेशियो है, इस बार सेविंग का रेशियो दे दिया, इस बार क्या दे दिया बच्चों,
सेविंग का रेशियो दे दिया, और सेविंग का रेशियो क्या है 13:15। और जब आय के साथ बचत का रेशियो दे दिया तो जो खर्चा यानी उनका व्यय होगा यानी एक्सपेंडिचर जो होगा वो किस में देगा बताना जरा, रुपए में देगा। कह रहा है कि प्रत्येक यदि 1500 रुपया व्यय करते हैं यानी 1500 रुपया ये भी खर्चा करता है और 1500 रुपया ये भी खर्चा करता है। तो आपसे कह रहा है ए तथा बी के आय में अंतर कितने का है। ए और बी की आय में हमसे क्या पूछा है बच्चों, अंतर पूछा है। तो सबसे पहले हम ए की आय और बी की आय निकालने का प्रयास करते हैं। अभी हमने आपको क्या बताया, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, 15 बट्टा क्या होता है 120, 15 बट्टा 120 और 13 नवा 117, 15 बट्टा 120 और 13 नवा 117। तो 20 और 17 का अंतर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 रेशियो। अंतर कितना आ गया, 3 रेशियो। अब इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करा के इसका भी अंतर ले लेंगे और 3 रेशियो के बराबर उसकी वैल्यू रख देंगे। कैसे, 13 का गुणा 15 में कराओगे तो मेरे प्यारे बच्चों 13 का गुणा 15 में कराओगे तो आएगा 180, यानी 180 और ये 2 जीरो कितना हो जाएगा 18,000, कितना हो जाएगा 18,000। और इनका गुणा इतने में कराओगे तो 15 15 225 होता है यानी 22,500। यानी जब इसका गुणा इसमें कराया तो आया 18,000 रुपया और इसका गुणा इसमें कराया तो आया 22,500 रुपया। अब मुझे बताओ इनमें अंतर कितने का है, तो इनमें अंतर है मेरे प्यारे बच्चों 4,500 रुपया। कितने का अंतर है 4,500। तो 3 रेशियो की वैल्यू वही हो जाएगी 4,500। अब यहाँ से 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा बच्चों 1500। 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 1500। तो अब क्या करेंगे, अब चाहे तो a का 8, 15 बट्टा 120 यानी 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 बट्टा 120 और ये 2 ठो यहाँ पे जीरो चिपक जाएगा यानी 12,000 रुपया a की आय है। अगर b की आय पूछे तो 15 नवा 135 होता है और ये 2 ठो जीरो यहाँ चिपक जाएगा तो इसकी जो आय है वो 13,000 क्या है 500। हमसे जो सवाल में पूछा है वो कह रहा है बच्चों a तथा b के आय का अंतर बताइए। तो बताओ 12,000 और 13,500 में अंतर कितने का है 1,500 यानी 1,500 रुपए का अंतर है और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब ये काम ना करके आप एक चीज और डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या, ये जो आप अलग अलग इसका मान निकाल करके अंतर लिए हैं, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि हमसे जो पूछा है सवाल में उसका रेशियो ढूंढ लो, खोज लो, जैसे ही मिल जाए 1 रेशियो से गुणा करा दो, हमारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बच्चों 1 रेशियो का मान कितना है 1500। तो मुझे बताओ a की आय और b की आय में अनुपात में कितने का अंतर है, तो अनुपात में अंतर है कितने का 1 रेशियो का और इसी 1 रेशियो का मान डायरेक्टली यानी सीधे क्या आ जाएगा 1500 और इसी को हम क्या बता देंगे, यही हमारे प्रश्न का आंसर है जो सवाल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो चाहे तो आप अलग अलग निकाल के भी अंतर ले सकते हैं या जो आपसे पूछा है केवल उसके रेशियो में 1 रेशियो से गुणा करा दो, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। सवाल में क्या कह रहा है कि a तथा b के आय का अनुपात 5:4 है। प्यारे बच्चों a तथा b के जो आय का इनकम यानी इनकम का जो रेशियो है वो है 5:4। अब आप देखिए सवाल में आगे पढ़िए कि यदि a 2,000 रुपया और b 600 रुपया खर्च करता है, a 2,000 रुपया तथा b 600 रुपया क्या करता है खर्च करता है, तो उनकी बचत का जो अनुपात है वो 10:9 क्या आ जाता है 9 आ जाता है। तो उनके बचत का यानी आय के साथ साथ बचत का रेशियो दिया हुआ है। आय के साथ साथ किसका रेशियो दिया है मेरे दोस्त, बचत का रेशियो दिया है और बचत का रेशियो है 10:9। अब मुझे बताओ ये क्रमशः खर्चा कितना करते हैं, a करता है 2,000 रुपया और b करता है कितना 600 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है तो a और b के क्रमशः आय ज्ञात कीजिए। a और b का आय पूछ रहा है। अब इसके पहले के 2 सवालों में आपने एक चीज देखा कि इन दोनों ने या तो समान रूप से बचत किया था और या तो समान रूप से खर्चा किया था, लेकिन यहाँ जो खर्चा और बचत आएगा अब
वो देखो ये 2000 रुपया खर्चा करता है और ये क्या आ गया 6000, यानी अब ये अलग अलग खर्चा करेंगे, अलग अलग बचत करेंगे। तो भी आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बताया गया है वो इन पे डायरेक्टली क्या कर दो, अप्लाई कर दो, आपके प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। जैसे मुझे बताओ 9 पचे क्या हो जाएगा 45 और 10 चौको क्या हो जाएगा 40। 9 पचे 45 और 10 चौके 40, तो 45 और 40 का अंतर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 5 रेशियो। 45 और 40 का रेशियो कितना आया 5 अंतर। अब देखो अब 10 का गुणा 6 में कराओ क्या आ जाएगा 6000, और 2000 का गुणा 9 में कराओ क्या आ जाएगा 18000। तो 600 का गुणा 10 में 6000, 9 का गुणा 2000 में 18000, तो 6000 और 18000 का अंतर कितना आ जाएगा 12000। अंतर कितना आ जाएगा बच्चों 12000 रुपया। अब यहीं से एक रेशियो का क्या निकाल लेंगे मान, तो 2 से काटेंगे तो 24 बार में, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 24। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्त 24। तो मुझे बताओ 4 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 24 चौक का होता है 96 और ये 2 ठो जीरो यहाँ आके क्या हो जाएगा चिपक जाएगा। तो जो B की रेशियो है वो 9096 है, और जो A का रेशियो है तो 24 पंजे होता है 120 और ये 2 जीरो यहाँ आके चिपक जाएगा। तो जो A की रेशियो, जो A का इनकम है वो आ जाएगा कितना 12000, यानी A और B के इनकम का जो मान है वो क्रमशः 12000 और क्या है 9600 रुपया। अब आई होप आपको ये सब चीजें दिमाग में सेट हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है A तथा B के आय का अनुपात 5 रेशियो क्या है 7 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 3 रेशियो क्या है 4। यदि वे क्रमशः 5000 और 9000 रुपया क्या करते हैं बचत करते हैं, 5000 और 9000 रुपया बचत करते हैं, तो A की आय तथा B के खर्चे का यानी व्यय का दोगुने के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, सॉरी B का क्या है बचत है। देखो ध्यान दो, A और B इनके आय का जो रेशियो दिया है मेरे प्यारे भाई वो दिया है 5 रेशियो कितना 7, और इस आय के साथ साथ किसका दिया हुआ है व्यय का रेशियो दिया हुआ है, और वो दिया रहा है 3 रेशियो 4। अच्छा, व्यय का अनुपात दिया तो बचत किस में दे देगा रुपए में। कह रहा है ये 5000 रुपया बचाता है और ये 9000 रुपया बचाता है। ठीक है, तो ध्यान देना हमसे पूछा क्या है, कह रहा है A की आय तथा B के बचत का दोगुना के बीच अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारा दोस्त, अंतर पूछ रहा है हमसे। तो इसका मतलब पहले A की आय निकाल लो और फिर B की बचत का दोगुना निकाल लो, और दोनों में क्या कर दो अंतर, जितने का अंतर आएगा वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं, 5 चौके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 20, और 7 तिया क्या हो जाएगा 21। 20 और 21 का अंतर कितना आया 1 रेशियो। यहाँ लगता है डायरेक्ट 1 रेशियो का मान आ जाएगा, इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27000 और 5 चौक के क्या हो जाएगा 20000। तो 1 रेशियो का जो मान आया वो कितना आ गया 7000। 1 रेशियो का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 7000। देखो 9 त्रिक 27000, 5 चौक के 20000, तो 27000 और 20000 का अंतर कितना आ जाएगा 7000। तो अब A की आय हमको चाहिए, किसकी चाहिए A की आय। तो A की आय 7000 गुणे 5, तो 7 पचे 35000, ये है A की आय। 35000 क्या है A की आय। अब B के बचत का दोगुना निकालना है, B के बचत का दोगुना। तो B का बचत कितना है जरा देखना, B का बचत है 9000 रुपया। B का बचत कितना है 9000, तो 9000 का दोगुना कितना हो जाएगा 18000। 9000 का दोगुना कितना हो जाएगा 18000। 9000 का दोगुना कितना हो जाएगा 18000। और इसी का हमसे क्या पूछा है अंतर पूछा है। तो अंतर का मतलब होता है जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो 35000 में से 18000 घटा देंगे तो 15 3 कितना आ जाएगा 35000 में से 18000 घटाएंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा 17000 रुपया। यही हमारे प्रश्न का क्या है आंसर है। ठीक है, आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी।
फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए की आय दे रखा है, ए और बी के आय के साथ साथ उनका व्यय का रेशियो दे रखा है, और इसके बाद बचत किस में दे रखा है, रुपए में दे रखा है। क्या करेंगे, 5 चौक के 20 और 7 तियां 21, इनका एक अंतर आया। एक रेशियो का मान कितना है, 9 अतिरिक्त 27 और 5 चौक के 20, यानी 20,000 और 27,000 में अंतर कितने का है, 7,000 का, यानी एक रेशियो का मान कितना आ गया, 7,000। हमसे क्या पूछा है, ए की आय तथा बी के बचत का 2 गुना। तो ए की आय कितनी है, 5 रेशियो, तो 7 पचे 35,000 ए की आय हो गई। और कह रहा है बी के बचत का 2 गुना, तो बी का बचत कितना है, 9,000 रुपया, इसका 2 गुना करेंगे, इसका कितना गुना करेंगे, 2 गुना, तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 18,000। तो वही ए की आय और बी के बचत के 2 गुने का अंतर पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 17,000 रुपया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए तथा बी के आय का जो रेशियो है वो 3 रेशियो क्या है, 5, और उनके व्यय का जो रेशियो है वो 4 रेशियो क्या है, 7 है। कह रहा है यदि वे क्रमशः 16,000 रुपया और 26,000 रुपया क्या करते हैं, बचाते हैं, तो उनके व्यय में अंतर ज्ञात करो। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, 7 त्रिक का 21 और 5 चौक के 20, कितना आया अंतर, एक रेशियो का। एक रेशियो का मान कितना होगा, देखो 16 साथे कितना होता है, 112, 16 साथे कितना होता है, 112, और ये 3 ठो क्या लगा देंगे, 0, 112 और ये 3 0, यानी 1,12,000 रुपया। अच्छा 26 गुणे 4 करेंगे तो 26 का 2 गुना कितना होता है, 52, और 52 का 2 गुना कितना होता है, 104, और ये 3 ठो क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, यानी 26 का गुणा 4 में कराओगे, 26 चौक का 104, 26 चौक का 104 और ये 3 0, 16 साथे 112 और ये 3 0। अब इन दोनों का अंतर कितना आया, देखो घटा लो, 10,000, ये घटा के देख लो, 0 0 0, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 0 कटकुट सब खत्म हो जाएगा। अंतर कितने का है मेरे प्यारे दोस्त, 8,000। ये 10,000 है और ये 1,04,000 है और ये 1,12,000 है। तो 1,12,000 और 1,04,000 में अंतर कितने का आया, 8,000 रुपए का, यानी यही एक रेशियो का मान कितना है, 8,000 रुपया। अब आप देखो बच्चों, एक रेशियो का मान कितना आ गया, 8,000, एक रेशियो का मान कितना आ गया, 8,000। तो इसका जो इनकम होगा 8 पंजे 40,000 रुपया ये कमाता है, और 8 त्रिक का 24,000 रुपया ये कमाता है। हमसे पूछा उनके व्यय में अंतर ज्ञात करो, तो मेरे दोस्त 24,000 रुपया ये कमाता है और 16,000 रुपया ये क्या करता है, खर्च। यानी अगर हम ए की बात करें तो इसका आय कितना है दोस्त, 24,000 रुपया, और ए का जो बचत है वो सवाल में दे रखा है कितना, 16,000। तो बताओ ए का व्यय कितना होगा, इसका मतलब ये 8,000 रुपया क्या करता है, खर्च करता है। तो ये ए का खर्चा आ गया। अगर हम यहीं पे बी की बात करें तो बी कमाता कितना है, 40,000 रुपया कमाता है और 26,000 रुपया खर्च कर देता है। तो बताओ ये कितना, 26,000 रुपया बचाता है, तो इसका खर्चा कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आ जाएगा 14,000 रुपया इसका खर्च है। और हमसे पूछा है इन दोनों के खर्च में अंतर बताओ, तो 14,000 और 8,000 के खर्च में अंतर कितने का आ जाएगा, 6,000 का, और यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप इस तरह के सवाल आप अब कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आय और व्यय से रिलेटेड एडवांस टाइप के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिए। इस तरीके के पैटर्न पे सवाल आते हैं तो हम कैसे उसको ट्रिकली या फास्ट या बहुत जल्द तरीके से कैसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अभी आय और व्यय में लगभग एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। आय, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों। अभी इससे एडवांस लेवल में सवाल भी आगे हैं जो आपके एग्जाम में, अच्छे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें। और एक बात, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।